हेलो ब्यूटीफुल पीपल, HK टैरो हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे शिव शक्ति की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी कभी भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, ये उस टाइम के लिए आपके लिए लागू होगी, तो आप उसके हिसाब से कभी भी इसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स एंड सेकंड कार्ड एस ऑफ कप्स। दोनों ही जो कार्ड है वो कप्स के आए हैं। पहला जो कार्ड है शिव और दूसरा जो कार्ड है शक्ति का, एस ऑफ कप्स, राइट। तो यहाँ पे हम पेज ऑफ कप्स यानी शिव के कार्ड से चेक करते हैं। यहाँ पे शिव की तरफ से ये गाइडेंस है कि आप इस वक्त कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जो काफ़ी इमोशंस के साथ रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पे आपको डिवाइन गाइडेंस दी जा रही है कि आपको स्टेबल रहने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। आप इनस्टेबल हो रहे हो, थोड़ी सी मैच्योरिटी की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में। जैसे कि इनस्टेबल होना, अलग अलग विचार करते रहना सारा दिन, कि कुछ भी सोचते रहना। अगर हम देखिए, जब भी बैठ के कुछ भी सोचते रहते हैं ना अपनी तरफ से कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो हमारे इमोशंस और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। हम और भी दूसरों के लिए नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये डिवाइन गाइडेंस दी जा रही है कि आपको टू मच इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्टेबल रहने की ज़रूरत है। खुद पे थोड़ा सा विश्वास भी कीजिए और अपने आसपास देखिए कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं, आपका नज़रिया है बिल्कुल सही हो। कभी कभी ये भी होता है कि हम जो देख रहे हैं वो सही नहीं होता, सच्चाई कुछ और होती है और हम उसे बिल्कुल दूसरे नज़रिए से देख रहे होते हैं और सच कुछ और होता है। देखिए, हर इंसान का नज़रिया अपना अपना है। कोई पॉजिटिव सोचता है, कोई नेगेटिव सोचता है। सबका सोचने का तरीका अलग अलग होता है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, मिल सकती है। लेकिन अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान देंगे तो आप डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले पाएंगे, राइट। ये अपॉर्चुनिटी आपको रिलेशनशिप के मैटर में भी हो सकती है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने वाला हो, या फिर आपको कोई ना कोई ऐसी कोई डिसीजन की ज़रूरत है इस वक्त, जिस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। आपको किसी न किसी बात का सॉल्यूशन चाहिए, तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटी आएगी ज़रूर, कोई ना कोई रास्ता दिखाया जाएगा डिवाइन की तरफ से। लेकिन आपको उस रास्ते को, उस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही सोच समझकर, मैच्योरिटी के साथ संभाल कर रखना है, संभाल कर उस पर स्टेप लेना है। ये ना हो कि कहीं आप उस अपॉर्चुनिटी को कहीं देख ना पाएँ, आप अपनी ही सोच में इतने बिज़ी हो जाएं, आप अपनी इमोशंस में इतने ज़्यादा सारा दिन सोच सोच के इतने बिज़ी रहे कि आपको उस अपॉर्चुनिटी का पता ही ना चले, आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी कहीं मिस ना हो जाए। तो आपको डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस दी जा रही है, शिव की तरफ से ये गाइडेंस दी जा रही है कि खुद को स्टेबल रखने की कोशिश कीजिए।
जब आप स्टेबल रहते हैं तो आपके सारे काम भी स्टेबल होने लग जाते हैं। लाइफ में स्टेबिलिटी भी तभी आती है जब आप खुद के इमोशंस पे, खुद पे विचारों पे कंट्रोल करते हैं। बेटर है कि आप कोई ना कोई ऐसा काम या कोई वर्क या फिर कोई बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए, या कोई पॉडकास्ट जो पॉजिटिव थिंकिंग से रिलेटेड होती है, या फिर सबसे बेस्ट है कि आप गीता पढ़ सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं। आज के टाइम पे तो बहुत सारी ट्रांसलेशंस भी मिल रही है, या फिर आप यूट्यूब पे भी कोई ना कोई वीडियो सर्च करके सुन सकते हैं, ताकि आपकी विचारों में जो है वो बदलाव आए। आपको अपने विचार बदलने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। अगर आप सेम रिपीटेडली एक ही बात को लगातार सोचते चले जा रहे हैं तो इसमें आपको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम भी हो सकती है, राइट। आपको पूरा ध्यान देना है कि ये ना हो कि आप लगातार एक ही ऐसी सोच में सोचते रहें कंटिन्यूसली, कि जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ पे भी कोई प्रॉब्लम आए। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। आप यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको अपनी लाइफ में आप सब कुछ चाहते हैं कि आपको नेम फेम भी चाहिए, सक्सेस भी चाहिए, राइट। आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कि नेगेटिव इमोशंस भी हो सकते हैं, या फिर आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं कि आप हर बात पे बहुत ज़्यादा सोचने समझने लग जाते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसमें पॉजिटिव कम सोचते हैं और आप नेगेटिव ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। या फिर आप ऐसे करते हैं, अगर आपके पास जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसके बारे में सोच सोच के इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि तब तक के लिए वो अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आई है वो आपके हाथ से निकल जाती है। तो यहाँ पे आपको यही डिवाइन गाइडेंस दी जा रही है कि आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको प्रैक्टिकली वर्क करना है, प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं। आप ज़्यादा सोचते रहेंगे तो आप प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर पाएंगे, उसका रिज़ल्ट फिर आपको वैसा ही मिलेगा। देखिए, जब हम जितना प्रैक्टिकल और लॉजिक होकर काम करेंगे ना, उतना ही हमारे लिए बेटर रहता है। अगर हम सिर्फ सोचते ही रहेंगे किसी काम को लेकर का, उस पर आगे बढ़ेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सक्सेस भी उसी को मिलती है जो पर्सन आगे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ते हैं, उसको करते हैं, राइट। तो आपको शिव की तरफ से ये गाइडेंस दी जा रही है। आगे देखते हैं हम कि शक्ति की तरफ से क्या मैसेज है। शक्ति की तरफ से देखिए, यहाँ भी कप का है, एस ऑफ कप्स। यहाँ पे शक्ति की तरफ से बिल्कुल आपको ये बताया जा रहा है कि आपको ज़रूर जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया कि आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, मिल सकती है, आपको बस उस पर ध्यान देना है। तो देखिए, यहाँ भी पूरा एग्जैक्ट मैसेज आया है अपॉर्चुनिटी को लेके, कि शक्ति की तरफ से कोई ना कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, लाइफ में आ सकती है, लेकिन आपको बस उस पर ध्यान देना है, राइट। और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ऐसी होगी कि आपने जो भी सोच रखा है, अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए ना, अपने करियर में, लाइफ में, या किसी भी लाइफ के पार्ट में आपको जो भी सक्सेस चाहिए ना, वो आपकी जो सक्सेस है वो पॉसिबल है। डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है कि वो सक्सेस आपको पॉसिबल है, मिल सकती है, लेकिन आपको सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देना होगा, ताकि वो आप अपने इमोशंस पे इतने ना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए ताकि वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए, राइट। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे मैसेज तो क्लियर है कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को संभाल लेते हैं, वक्त रहते इस पे काम करते हैं, प्रैक्टिकल हो के आप काम करेंगे ना, तो आपको ज़रूर इस पे सक्सेस मिल सकती है, राइट। चलिए देखते हैं और आगे क्या मैसेजेस हैं शिव और शक्ति की तरफ से। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, टू ऑफ सोर्ड्स and temperance,
ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे जो कार्ड आया है, मैं इनको ऐसे करना चाहूँगी, राइट। यस, यहाँ पे जो कार्ड आया है, शिव की तरफ से जो अगला मैसेज है आपके लिए वो ये है कि डिवाइन की पूरी पूरी ब्लेसिंग से आपके लिए, शिव की पूरी पूरी ब्लेसिंग से आपको अपॉर्चुनिटी का मौका बार बार दिया जाएगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप जब भी जो भी काम करने जाएंगे ना, आपको उसमें बिल्कुल सोच समझ के अच्छी तरह से फ़ैसला लेना है, अच्छी तरह से। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि किसी ऐसे पर्सन से आप काउंसलिंग भी ले सकते हैं। अगर आपको किसी काम में समझ नहीं आ रहा है, अपने करियर से रिलेटेड कोई भी हो सकता है, अगर आपको उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ये काम कैसे करना चाहिए, तो आप डेफिनेटली उसके लिए आप काउंसलिंग ले सकते हैं किसी ऐसे फील्ड के पर्सन से जिससे रिलेटेड आप काम करना चाह रहे हैं। उस फील्ड के से रिलेटेड जो काउंसलर्स होते हैं, उनसे आप काउंसलिंग ले सकते हैं कि उस काम को कैसे अच्छी तरह सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा सकता है। आप अपने गोल्स भी उनके साथ काउंसलिंग करके सेट कर सकते हैं कि कैसे आपको वो गोल अचीव करना है। यहाँ पे आपको अपनी सोच पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, राइट। यहाँ पे आपको देखिए, जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगी, लेकिन कोई किसी भी चीज़ की जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी में कुछ भी ऐसा मत कीजिए ताकि आप कुछ भी अपनी तरफ से कुछ ऐसा करें कि बाद में आपको फिर प्रॉब्लम्स आए। और आपके आसपास जो भी चल रहा होगा ना, सिचुएशन जो भी होगी, जब आप ये काम, आपको अपॉर्चुनिटी आएगी, तो आपको सबके साथ मिल के चलना होगा, राइट। इसमें थोड़ी सी मुश्किलें ज़रूर आएगी, लेकिन सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। देखिए यहाँ पे क्राउन है, तो सक्सेस तो आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। इसमें सेलिब्रेशन भी आप करेंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे इस सक्सेस को, लेकिन बस आपको स्टेबल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए शिव की तरफ से ये मैसेज भी है, जैसे स्टेबिलिटी जो हमारी होती है, ये हमारी बॉडी में, देखिए स्टेबिलिटी से रिलेटेड जैसे शिव और शक्ति, राइट, ये हर इंसान की बॉडी में यिन एंड यांग, शिव और शक्ति की एनर्जी जो है, ये बैलेंस्ड होनी बहुत ज़रूरी है, राइट। ये दोनों शक्तियाँ, शिव और शक्ति, दोनों एनर्जीज हमारी बॉडी में होती है। ये दोनों शक्तियाँ जब हमारी बॉडी में बैलेंस्ड रहती है, तो हमारा लाइफ में भी सब कुछ बैलेंस रहता है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर ये इम्बैलेंस हो जाता है, शिव या फिर शक्ति दोनों में से एक एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है, तो लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप पूरा ध्यान देके सब करेंगे ना, तो आपकी जो स्ट्रगल है ना, उसमें से भी आप बहुत आसानी से निकल जाएंगे। जो स्ट्रगल आ सकती है, उसमें से आप बहुत आसानी से निकल पाएंगे। आपको बस सावधानी से और बहुत मैच्योरिटी से काम करना होगा, राइट। और यहाँ पे अगला मैसेज जो है, देखिए मेजर आर्काना का कार्ड है शिव की तरफ से। मेजर आर्काना, इसमें ये आपको बताने की कोशिश की जा रही है आप जिस बात को लेकर चिंता करते हैं ना, कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी कब आएगी, जो आपने सोच रखा है वो आपको कब मिलेगा, आपको ये डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एल्डरली पर्सन हो या कोई ऐसे मैच्योर्ड पर्सन्स हो जो आप करना चाह रहे हैं, उस काम से रिलेटेड, उस स्किल से रिलेटेड काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड हो, तो आप ऐसे पर्सन से भी कंसल्ट कर सकते हैं, ऐसे पर्सन से भी आप काउंसलिंग ले सकते हैं, ताकि वो आपकी मदद कर सके, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए, जो हमें उन्हीं से सलाह लेनी चाहिए, उन्हीं से काउंसलिंग लेनी चाहिए, जो भी आप काम करने के लिए सोच रहे हैं ना, उसमें जो वेल एस्टैब्लिश्ड पर्सन हो, उसी की सलाह लेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि अगर हम ऐसे किसी से भी सलाह लेने चलेंगे ना, कि मैंने ये काम करना है, तो आप बताइए आपकी क्या राय है, आप अपनी तरफ से सजेशंस दीजिए,
तो हमें उसमें कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है, क्योंकि जिस पर्सन ने उस काम को कभी करके देखा ही नहीं, उसे उसका एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता। तो आपको फिर सक्सेस कहाँ से मिलेगी? जिस काम को जिस पर्सन ने किया हो और उसी सेम काम को आपने करना हो ना, आप अगर उन्हीं से सलाह लेते हैं तो वो जो उनकी एडवाइस होगी, उनकी एक्सपीरियंस, वो अपने एक्सपीरियंस में से आपको सलाह देते हैं। जो वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, अगर हम उनकी हम सलाह लेते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो अपने एक्सपीरियंस से हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और बताते हैं, और फिर हमें भी बहुत सारी मुश्किलों से बचने का मौका मिलता है और हम जल्दी से खुद को स्टेबल कर पाते हैं, खुद को गोल्स को कंप्लीट कर पाते हैं, राइट। तो आपको डेफिनेटली यहाँ ज़रूर मैसेज दिया जा रहा है कि आपको ज़रूर कोई ना कोई ऐसे वेल एस्टैब्लिश्ड पर्सन से काउंसलिंग की ज़रूरत है, जो कि अपने फील्ड में जो बिल्कुल माहिर हो, जो बिल्कुल एक्सपर्ट है, जिनको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है उस वर्क में कि वो आपको अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि ये काम ऐसे किया जा सकता है, इसमें ऐसे गोल्स पूरे किए जा सकते हैं, ऐसे प्रॉफिट किया जा सकता है, राइट। जो पॉइंट टू पॉइंट आपको हर बात पे एक एक पॉइंट समझा के आपको अच्छी तरह समझाए कि कैसे कैसे आप गोल को अचीव कर सकते हैं और लाइफ में इस बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, राइट। तो आपको ये सलाह दी जा रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि शक्ति की तरफ से जो मैसेज है, शक्ति की तरफ से जो अगला मैसेज है वो ये है कि आपको बैलेंस, देखिए यहाँ भी जो कप का कार्ड आया था, एस ऑफ कप्स, राइट, इसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ है और बैलेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी टेम्परेंस का जो कार्ड है, मेजर आर्काना का कार्ड, यहाँ भी आपको यही बताने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में बिल्कुल है, राइट। टेम्परेंस का जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपके हाथ में बिल्कुल पॉसिबल है कि आप खुद को स्टेबल रख सकते हैं। सिर्फ आपको अपनी सोच पे काम करना होगा, आपको अपने इमोशंस पे काम करना होगा, आपको ना अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपको नेगेटिव पे नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं तो आप किसी ऐसी क्या कहते हैं, किसी ऐसी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस होते हैं, या कोई ऐसी कम्युनिटी। देखिए आजकल बहुत सारी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐसे और भी हमारे सर्कल्स में जो होती हैं कम्युनिटीज़ होती हैं ना, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड कम्युनिटीज़ हो, फ्रेंड्स की हो, ऐसी अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं जहाँ पे आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको डेली मोटिवेशनल के लिए कोट्स जो मिलते हैं, या डेली मोटिवेशनल होते हैं, या डेली मेडिटेशन प्रेयर्स करवाई जाती है। तो आपको ये सलाह दी जा रही है, ये गाइडेंस है कि आपको डेली मेडिटेशन करना है, आपको ऐसी कोई ना कोई कम्युनिटी ज्वाइन करनी है जहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव बातें करते हैं सब, और आपको आपका हौसला बढ़ाने के लिए, आपको तसल्ली देने के लिए कि यस यू कैन डू एनीथिंग, यू आर कैपेबल, आप वर्दी हो, ये सारी चीज़ें जो आपको समझा सकती हूँ, ऐसी कम्युनिटी को आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए ताकि आपकी सोच में डिफरेंस आए। आपकी जो सोच नेगेटिव इतनी हो रही है उसमें आपको निखार ला सकते हैं अपनी सोच में, राइट। तो ऐसा करने से आपकी लाइफ में बैलेंस बना रहेगा, राइट। यहाँ देखिए जो एक कप में से दूसरे कप में जो वाटर डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, इसका मतलब आपको बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए जब पर्सन बैलेंस्ड रहता है तो सारे काम अपने आप बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके यूनिवर्स उसके लिए अपने आप सारे डोर्स ओपन कर देते हैं। तो शक्ति की तरफ से यही मैसेज है कि शक्ति की पूरी ब्लेसिंग्स है आपकी लाइफ में, बस आपको बैलेंस्ड करने के लिए खुद को ऐसे कम्युनिटी ज्वाइन करने की ज़रूरत है जिसमें पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड प्रेयर्स डेली करवाई जाती हों। तो आप डेफिनेटली ढूंढिए, ऐसी कोई कम्युनिटी है तो उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वो कम्युनिटी ज्वाइन करने से आपको एक और बेनिफिट होगा कि वहाँ पे आपको डेली ग्रोथ के लिए, देखिए डेली ग्रोथ के लिए आपको ऐसी कोट्स दी जाएंगी, ऐसी आपको
डेली मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स दी जाएंगी, जिससे कि आपकी जो सोच है, आपका जो सोचने का तरीका है, जिसमें नेगेटिव पैटर्न्स जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो गए हैं, उनमें बदलाव शुरू होगा। धीरे धीरे करके एक एक बदलाव स्टार्ट होगा। जब बदलाव शुरू होता है तो अपने आप धीरे धीरे नए रास्ते भी खुलते हैं। देखिए यहाँ पे उगता हुआ सूरज है, रास्ता है, नया रास्ता है, राइट। पानी भी बैलेंस्ड में है। तो अगर आप ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। आपको ज़रूर डिवाइन की तरफ से ये एक गाइडेंस है कि आपको ज़रूर किसी कीमत में ये ज्वाइन करनी चाहिए। तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, आपकी सोच में भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। क्योंकि अगर आप किसी को ज्वाइन नहीं करते हैं, अच्छी चीज़ों में ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आप खुद ही घर बैठे बैठे ऐसा कुछ नेगेटिव पैटर्न्स को सोच कर अपनी लाइफ को और भी नेगेटिव बना लेते हैं और भी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। तो नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे तो हर तरफ से नेगेटिव पीपल, नेगेटिव सिचुएशन, सब कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव लाइफ में आता है। तो बेटर है आप ऐसे लोगों को ज्वाइन कीजिए जिसमें आपकी हेल्प हो सके कि आपका सोचने का जो नज़रिया है वो बिल्कुल बदल जाए, राइट। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सोल्स। यहाँ पे शक्ति की तरफ से आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए, जब भी, बिल्कुल क्लियर मैसेज है, जब भी आप ऐसी कोई नई चीज़ करने जाते हैं या नया काम करने जाते हैं या नया आइडिया आपके मन में आता है ना कि मैं ये करूं या ना करूं, राइट। देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स में यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे एक लेडी है जो 2 सोर्ड्स से पकड़ी हुई है, आंखों पे पट्टी है, राइट। ये कंफ्यूज्ड है, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो शक्ति की तरफ से ये मैसेज है कि आप ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। जब भी आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो पहले आप नेगेटिव सोचने लग जाते हो कि क्या ये काम होगा या नहीं होगा, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो, अगर बीच में ही कोई काम रह गया तो, अगर मैं नहीं कर पाया तो, राइट। तो शक्ति की तरफ से ये क्लियर मैसेज आपको दिया जा रहा है कि आपको डेफिनेटली आपको अपना सर्कल, अपने फ्रेंड्स और अपना जो भी डेली के जिनसे आप मिलते हैं, जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स में, उन सबको आपको चेंज करने की ज़रूरत है, राइट। चेंज का मीनिंग ये नहीं कि हम अपनी फैमिली मेम्बर्स को ही चेंज कर दें, उन्हें छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो तो हमारे साथ रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन बस आपको एक कम्युनिटी ऐसी ज्वाइन करनी है जहाँ पे आपको डेली पॉजिटिव सुनने के लिए सब कुछ मिलता है, राइट। तो आपको किसी भी बात को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आप कंफ्यूज्ड होते हैं तो आपको डायरी में, अगर आपके पास एग्जांपल समझ लीजिए, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। 2 ऑप्शंस में से अगर आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, डायरी में एक नोट बनाइए, दोनों पेज 2 ऑप्शंस के लिए, दोनों ऑप्शंस के बारे में लिखिए कि ये ऑप्शंस में ये है, दूसरे ऑप्शंस में ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट। वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ को मैच कीजिए और जिस पॉसिबिलिटी में आपको लगता है कि ये फर्स्ट और सेकंड में जिसमें भी ज़्यादा अच्छा आपको पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, तो आप उसी को सेलेक्ट कीजिए, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो शक्ति की तरफ से ये मैसेज है, राइट। तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे ये क्लियर मैसेज है कि आपने खुद ही अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखी हुई हैं। आपने खुद ही अपनी विचार, अपनी सोच से खुद को ही बांध कर रखा हुआ है, कोई आपको बांध नहीं रहा। आपने खुद ही अपने चारों तरफ ऐसी बंदिशें बना ली हैं कि आपको लगता है कि नहीं, मैं कहीं ना कहीं स्टक हूँ, मैं कहीं ना कहीं स्टक हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ या मैं कुछ हो नहीं रहा मुझसे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप ना सिर्फ अपने विचारों से कोई सोच कर स्टक हो रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं है, राइट। तो आपको नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सब चीज़ें सोचने की बजाय आपको अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छे पॉजिटिव वीडियोस देखिए, पॉजिटिव लोगों को ज्वाइन कीजिए, पार्क जाइए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, टाइम निकाल कर।
देखिए मेडिटेशन भी आप करते हैं ना डेली, चाहे 5 मिनट से आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मेडिटेशन से जितने भी आपके नेगेटिव बिलीव्स होते हैं, नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, वो डेली धीरे धीरे करके रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं अकेले तो कुछ कर नहीं ज्वाइन नहीं हो सकता, या आलस आता है, आपको ऐसे लगता है नो चलो कल करते हैं, कल करते हैं, कल कल करके ऐसे ही टाइम निकला जा रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं, या तो फिर आप किसी को ज्वाइन कर लीजिए। आजकल तो ऑनलाइन भी इतने इंस्टीट्यूट्स हैं जो योगा भी सिखाते हैं, जो डेली मेडिटेशन प्रैक्टिसेस भी कराते हैं, तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जब आप ज्वाइन कर लेंगे, आप स्पेशली पे करके ज्वाइन करते हैं ना, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात होती है कि हमने इस चीज़ के लिए पे किया हुआ है, राइट। जब हम पे करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको सिग्नल देगा कि नहीं, इसके लिए हमने पे किया हुआ है, तो ये मुझे करना ही है, ये इतने टाइम, इतने बजे ये स्टार्ट हो रहा है, इतने बजे मुझे करना है, तो उसके लिए ऑटोमेटिकली आपका टाइम निकल जाएगा, आप टाइम निकाल के वो कर पाएंगे, राइट। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं तो ऐसे डेली यूट्यूब से या कहीं से निकाल के डेली कर लूँगा, सीख लूँगा, तो पॉसिबल नहीं है। वो 1-2 दिन आप करेंगे, लेकिन थर्ड डे फिर वही आप छोड़ देंगे या आलस आ जाएगा। इसलिए बेटर है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा पेड जो होती हैं क्लासेस, उसको ज्वाइन कीजिए। उससे हमारा एक टाइम टेबल भी बनता है, एक रूटीन भी बनता है, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैसेजेस। दूसरे डेक से हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस देना चाह रही हूँ शिव शक्ति की तरफ से, और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स को। हेल्पफुल पीपल, रिमेन पॉजिटिव। देखिए कितना अच्छा कार्ड आया है, राइट। कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं, देखिए यहाँ पे हेल्पफुल पीपल और रिमेन पॉजिटिव, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है पीसफुल रेजोल्यूशन। देखिए अपने आप ही डिवाइन कैसे हेल्प करती है हमारी, है ना। देखिए तो यहाँ पे आया हुआ है शिव की तरफ से आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि देखिए आपके चारों तरफ ना हेल्पफुल पीपल, ये कार्ड को आप ध्यान से देखिए, देखिए आपके ना चारों तरफ ऐसे पीपल है, ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी मदद करेंगे, राइट। आपको सिर्फ अपनी आंखें खोल कर देखने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। आप ना अपने आप ही अंदर अंदर सोच के घुटी जा रहे हैं, बस आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे सारे एंजलिक जैसे एंजलिक रूप में सब बैठे हुए हैं आपकी मदद करने के लिए, राइट। तो ऐसे पीपल आपकी लाइफ में डेफिनेटली हैं, और एक नहीं बहुत सारे हैं, लेकिन आप उनको देख नहीं पा रहे हैं या आप उनको समझने में कुछ गलती कर रहे हैं। मैं ऐसा महसूस कर पा रही हूँ। आपको सिर्फ ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। जब आप खुल के बात करेंगे, खुल पे अपना विश्वास करके आप अपने लोगों को दिखाएंगे ना, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स ही हो सकते हैं, आप उनके साथ शेयर करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। हर कोई अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सलाह दे सकते हैं। देखिए जो मैंने पहले बोला था कि बिज़नेस के लिए या किसी पर्टिकुलर अपने करियर के लिए आपको अगर सलाह लेनी है, फिर तो आपको उसी स्किल के जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उन्हीं से सलाह लेनी चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे और जो बातें हैं, राइट, अगर आपको कोई फीलिंग, अगर आप कुछ फील कर रहे हो या आप कुछ महसूस करते हो, जब आप उदास हो जाते हो, कुछ भी ऐसा आपको नेगेटिव लगता है, तो आपको उस वक्त बोला जा रहा है कि आप उस वक्त ये बातें अपनी मदरली नेचर के, आपकी लाइफ में कोई हो सकते हैं, आपकी सिस्टर या आपकी मदर या कोई भी ऐसा हो सकता है जो फीमेल के उसमें है, तो आपको वो ज़रूर हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको कोई ना कोई गाइडेंस देंगे जिसमें आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, राइट। तो आपको ये सलाह दी जा रही है कि आप अपनी बात भी रखना सीखिए, खुद के बारे में भी बोलना और बताना सीखिए, खुद की बात को भी रखना सीखिए। जब आप खुद की बात रखना सीखेंगे तो सब आपको सुनेंगे,
लेकिन जब आप सुनेंगे ही नहीं, अगर आप चुप करके बैठे रहेंगे कि नहीं इनसे तो बात करना ही बेकार है, तो ऐसे नहीं चलता। जब हम अपनी बात खुल के बोलेंगे, शेयर करेंगे, दूसरे सुनेंगे, तभी वो आपकी बात उन तक पहुंच पाएगी और आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा और आपको हेल्प मिलेगी। देखिए, पहले चाहे कुछ भी माहौल रहा हो, लेकिन मैं ये फ़ील कर पा रही हूँ कि डिवाइन शिव यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पहले चाहे कैसी भी सिचुएशन रही हो, लेकिन अब डेफ़िनेटली आपको बताने की ज़रूरत है, शेयर करने की ज़रूरत है। अगर आपके मन में कोई भी ऐसी बात है तो ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन भी है डिवाइन की तरफ से और हेल्प भी सबकी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, अपनी फ्रेंड्स की तरफ से मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे जो शक्ति की तरफ से मैसेज है, देखिए बिल्कुल क्लियर मैसेज है। जैसे यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था आपको कि आप ना कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि ये सही है या नहीं है। हमेशा ज़्यादातर नेगेटिव पैटर्न्स आपके माइंड में बहुत आते हैं। तो यहाँ पे क्लियर मैसेज है शक्ति की तरफ से कि रिमेन पॉजिटिव, राइट। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। कुछ भी ऐसा मत सोचिए कि ये ऐसा हुआ, वो वैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। आपको ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक होगा आपके साथ। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक में जो है पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली शिव और शक्ति की तरफ से आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, राइट। आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। मेडिटेशन करेंगे ना तो आपके मन में आप पीसफुल खुद को महसूस कर पाएंगे और आपको पूरी तरह से हेल्प भी मिलेगी डिवाइन की, अपने लोगों की, अपने फ्रेंड्स की, अपने आसपास के सर्कल की। आपको सिर्फ ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा पास्ट में हुआ हो जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट टूटा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वक्त एक जैसा रहता है। वक्त हमेशा बदलता रहता है। तो बिलीव कीजिए। देखिए, सबका टाइम आता है, सबका वक्त बदलता है। तो आपको यही सोचना है, अब से यही पॉजिटिव अफर्म करना है कि मेरा अच्छा वक्त आ चुका है। मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होता है। भगवान जो करते हैं मेरे लिए अच्छा ही करते हैं। मुझे सब कुछ अच्छा ही लाइफ में मिल रहा है, राइट। जब आप ऐसे अच्छा सोचेंगे ना तो अपने आप पीसफुल रेजोल्यूशन तो लाइफ में आ ही जाएगा आपको। मुझे ये सारी रीडिंग करके मुझे सिर्फ एक ही बात नज़र आ रही है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी थॉट्स पे वर्क करना है, अपनी सोच पे काम करना है। जो भी आप सोच रहे हैं ना, वो नेगेटिव पैटर्न्स को सोच के सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिविटी में जाएंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आपकी बहुत मदद होगी। जहाँ भी आप कुछ गलत करेंगे ना, गलत का मीनिंग, अगर आप कुछ इमेच्योरिटी में आकर इमेच्योरिटी के कोई स्टेप भी ले लेते हैं, अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आता है ना, तो वहाँ भी आपको सलाह दी जाएगी। बार बार टाइम पे आपको हेल्प किया जाएगा, राइट। आपको सिर्फ ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। जो पहले हुआ उसे छोड़ दीजिए, खुद पे ट्रस्ट कीजिए। यहाँ पे शिव शक्ति का एक और मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेडिटेशन से ही हम बैलेंस रख पाते हैं सब कुछ। अगर आप मेडिटेशन करेंगे ना तो हम सबकी बॉडी में जैसे शिव और शक्ति का जो एक बैलेंस होता है, शिव और शक्ति की जो शक्ति होती है, राइट, वो हमेशा बैलेंस्ड रहेगी। दोनों शक्तियाँ बैलेंस्ड रहती है तो लाइफ में सब कुछ बैलेंस्ड रहता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, करियर हो, मनी हो, रिलेशनशिप हो, कोई भी मैटर हो, तो सब कुछ बैलेंस्ड रहता है, जिससे कि हमारे चक्रास भी बैलेंस्ड रहते हैं। तो अपने आप सारे हमारे काम बनते चले जाते हैं, राइट। यहाँ पे सिर्फ आपको सब ठीक है, राइट। देखिए, स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में है, बस आपको सिर्फ अपने इमोशंस पे काम करना है। सिर्फ नेगेटिव पैटर्न्स को छोड़कर पॉजिटिविटी को अप्लाई करना है आपको। तो अपने आप आपके सारे काम सही होते चले जाएंगे और आपको रुकना कहीं नहीं है। लगातार आप पॉजिटिविटी के लिए, खुद के लिए काम करते रहिए, क्योंकि रुकेंगे तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपका ही नुकसान होगा। जब भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं ना
तो उसे कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो उसमें हमारा ही भला होता है। और जब हम रोक देते हैं, उसमें आगे नहीं करते हैं, बीच में ही स्किप कर देते हैं, तो किसी का कुछ नहीं जाता है, सिर्फ हमारा ही नुकसान होता है इस चीज़ से। इसलिए इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ आज की ये रीडिंग आप सबको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय।